नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। एक बहुत पुरानी कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, यानी एकता में ही ताकत है। आजादी के बाद देश को एक सूत्र में बांधने का यही काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हर साल की तरह इस बार भी सरदार पटेल की जयंती के मौके पर इसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं और इस बार भी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के केवड़िया में हैं। देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के योगदान को देश हमेशा याद करता है, आज भी याद कर रहा है। बिल्कुल हुसैन, केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास योग और आयुर्वेद को ध्यान में रखकर आरोग्य वन भी बनाया गया है, जिसे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया। कोरोना काल में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि हिंदुस्तान की इन पारंपरिक पद्धतियों की ताकत को पूरी दुनिया जान रही है, मान भी रही है। इसमें कोई शक नहीं मीनाक्षी। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हल्दी वाला गोल्डन मिल्क और काढ़ा न सिर्फ कोरोना बल्कि बहुत सारी दूसरी बीमारियों में भी कारगर साबित हुआ है और अब दुनिया भर में जाना जाता है। आराम से। और आप किसी भी मजहब से हो, वर्जिश का उससे कोई लेना देना नहीं है। वर्जिश सबके लिए जरूरी है और योग वर्जिश का बेहतरीन तरीका है। वैसे योग सिर्फ सेहतमंद ही नहीं बनाता, योग एकता भी लाता है। तभी तो आज स्वामी रामदेव यंग इंडिया को लौह पुरुष जैसा बनाने के लिए योगाभ्यास करना सिखाएंगे और हौसले भी कैसे मजबूत बनाने हैं लौह पुरुष की तरह, वो भी आज सिखाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। आज मेरे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जात के भाई बहन एक साथ रन फॉर यूनिटी, योगा फॉर यूनिटी के उस संकल्प के साथ हमारे साथ जोड़ लगा रहे। चलो तो थोड़ा फास्ट दौड़ो। और बहुत शानदार स्वामी, ये ऐसा ही देश का माहौल होना चाहिए। बिल्कुल दुनिया का माहौल होना चाहिए। देखो, प्रणाम साहब, खड़े हो जाओ। आज अभी योग करना है, ठीक हो? तो ये हमारे वनगुजर भाई हैं, हमारे यही पड़ोस में ही रहते हैं और इनका बच्चा तो पहले उसको जॉन्डिस हो गया था। हाँ, ये तो पूरा ठीक हो गया अब। इसको ठीक कर दिया अभी। और हमारे यहाँ पड़ोस में गुरुद्वारा है गांव में, वहाँ से हमारे ग्रंथी साहब हैं, हमारे सिख भाईजान हैं सारे। हाँ, और ये हमारे योगग्राम में कहाँ से आए हुए? चंडीगढ़ से आए हुए। तो आइए हम सब मिल करके, आज सारे रंग हैं आपके साथ इस योग से। अच्छा, योग का अर्थ भी तो जोड़ना ही होता है। बिल्कुल, हाँ, और स्वामी जी यही काम बरसों से करते आ रहे हैं। अर्थ ही यूनिटी है। तो हाँ, तो चलो भाई सब खड़े हो जाओ। और दौड़ने का कोई मजहब नहीं होता है, लंबे लंबे सांसों के साथ है। एक्सरसाइज का कोई मजहब नहीं होता है। जी जी। आरोग्य का, हेल्थ का कोई मजहब नहीं होता है। और सबको जिस्म भगवान ने एक जैसा दिया है। ये जोड़ने वाली बातें हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। चलो बच्चा करो। ये हमारे जवान जवान बच्चे। स्वामी जी, तुम भी आसन इधर लगा लो, इधर आओ पीछे से। स्वामी जी, आज हम सरदार पटेल को याद कर रहे हैं। एकता दिवस का मौका है, तो सरदार पटेल को हम आयरन मैन के तौर पर भी जानते हैं, उन्हें उस नाम से भी बुलाया जाता है। तो लोहे जैसी मजबूती हमारी जो यंग ब्रिगेड है, हमारे जो युवा हैं, वो कैसे हासिल कर सकते हैं योग के जरिए? कौन कौन से योगाभ्यास उन्हें इसके लिए करने जरूरी है? ये सबको लोह पुरुष बनना है। मैं छोटा बच्चा था ना, करो साहब थोड़े थोड़े। हाँ, मैं वह पुरुष बनो भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन वीर सा मेरा तन हो पटेल सा स्वाभिमान, बढ़े भारत की जिससे शान। तो ऐसे हमें लोह पुरुष बनाने हैं जिनके शरीर फौलादी हो, जिनके इरादों में दुनिया को जीतने का दमखम हो, लेकिन किसी भी तरह की कोई मजहबी उलझन ना हो। हाँ, आराम आराम से योगिक जोगिक, जिससे जितना बन पाए। और
ये योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, ये हम रोज कराते हैं, सबको मजबूत बनाते हैं, फिर दंड बैठक करवा देते हैं। उससे तो फौलादी शरीर बन जाता है। हमारे तन भी फौलादी हो, हमारे मन में, विचारों में, संकल्पों में, भावों में भी वीरता हो, शौर्य हो, पराक्रम हो। सुबह उठ करके एक बार जो योगाभ्यास कर लेंगे, फिर वो तन से भी सबल होंगे, वो मन से, विचारों से, भावों से, संवेदनाओं से इतने सुदृढ़ होंगे। हमें स्वस्थ भी बनना है, हमें समृद्ध भी बनना है, हमें शक्तिशाली बनना है, सब प्रकार से लंबे और लंबे हमें श्वासों एक के भी साथ रहना है। आराम आराम स्वामी से। जी, आपके साथ की जो आज तस्वीर है बड़ी खास है। एक रहना है जी। आप आज योग करते हुए एकता दिवस मना रहे हैं। जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई स्वामी जी, नीच कोई हम महान, कुछ तस्वीरें और दिखा रहे हैं आपके सबको साथ साथ। सन्मान बहुत खास दे तस्वीरें। भगवान। आप वहां एकता दिवस मना रहे हैं योग करते करते, और आज प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया में हैं और आज वहां वो एकता दिवस मनाएंगे, सरदार पटेल को नमन करेंगे, उनको याद करने का आज दिन है। तो वो तस्वीरें भी स्वामी जी हम दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें आ रही हैं, मैं देख रहा हूं। केवड़िया से लेकर के पूरे हिंदुस्तान को हमें और पूरे जहान को हमें एकता के सूत्र में बांधना है। 565 रियासतों को, जैसे आपने कार्यक्रम में प्रारंभ में ही बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ करके भारत को एकता के, अखंडता के सूत्र में बांधा। ऐसे भारत के एकता, अखंडता, संपूर्णता को, भारत के सामाजिकता निभाने को, सद्भावना को हमें बचाए रखना है, हमें बनाए रखना है। तो ये योग सबको एकता के सूत्र में बांध रहा है। और मोदी साहब वो भी पूरे देश को, हाँ, राजनीतिक तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी हमें एक रह करके जीना है, नेक रह करके, नेकी के रास्ते पर चल करके। ये सूर्य नमस्कार भी ऐसे हमारे हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर को मजबूत बनाता है। ऐसे ये सूर्य नमस्कार मैं तो 1 मिनट में 10 बार तक करता हूँ, जब सुपर फास्ट होता है। आज तो थोड़ा धीमी गति वाला चल रहा है। ऐसे सूर्य नमस्कार भी, ये भी 10 से 20 बार करना है। ग्रंथी साहब, आपको भी मजबूत होना होगा। फिर देखो, ये 25 बार कर लो। यही चल, इधर अब तो पीलिया ठीक हो गया, अब तो मजबूत हो गया। हाँ चल, लगा दंड बैठक। ऐसे अब कसरत का कोई मजहब थोड़ी है? चाहे कुरान पढ़े, चाहे आरती करे, पूजा पाठ करे, चाहे नमाज पढ़े, चाहे नमन करे, चाहे ध्यान करे। ओम कहो, ओंकार कहो, रहीमन कहो या राम, सब में उसकी ज्योत है, अनगिन उसके नाम। बड़ा मजबूत हो गया। तो ऐसे 25 बार ऐसे ऐसे करना है, छलांग लगा लगा के फुर्ती के साथ। हैं जी, उतार दो अब जैकेट। बंटी उतार दो। चलो, ये अगला है। ऐसे अब ऐसे एक श्वास में जब थक जाओ तब रुक जाना। 25 बार ऐसे। अरे बड़ा मजबूत है भाई। ऐसे सब करो। बाबा जी की जड़ी बूटी खाता। स्वामी जी, हमारे योग की ताकत तो देश दुनिया सब मान रही है, और खास तौर पर कोरोना काल में जो योग और आयुर्वेद की चर्चा और विमर्श हुआ है वो अभूतपूर्व रहा। तेरे तो बापू भी तगड़ा है। आपके आशीर्वाद से। हाँ, कोरोना काल में भी चलो पूरा देश, पूरी दुनिया योग को अपना रही है और आयुर्वेद को अपना रही है। प्राकृतिक तौर तरीके जो जीवन जीने के हैं, स्वामी जी, अहिंसक, सात्विक, आध्यात्मिक। एक नजर केवड़िया से आ रही जीवन तस्वीरों को भी देख लीजिए, कैसे आसमान से पुष्प वर्षा की जा रही है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को और करीब से बहुत देखने के लिए सुंदर हमारे नजारा प्रधानमंत्री ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
182 मीटर मीनाक्षी इसकी ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। और देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की जा रही है। बहुत ही खास मौका, राष्ट्रीय एकता दिवस का दिन, और प्रधानमंत्री आज केवड़िया में हैं, सरदार पटेल को नमन कर रहे हैं। स्वामी जी, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, और जो प्रतिमान स्थापित किए हमारे पूर्वजों ने, वननेस के, कोएग्जिस्टेंस के, ब्रदरहुड के। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम एकवत्वम अनुपश्यता सहनावतु। ऐसे तो मजबूत हो गया छोरा। चलो जाओ। ए बापू इधर। स्वामी जी एक नजर फिर से आप देखिए केवड़िया से आ रही इन तस्वीरों को। जी जी हाँ चल बटरफ्लाई। एक विशाल व्यक्तित्व की विशाल काय प्रतिमा, मोदी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, और वहां पर अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं अपने पूर्वजों के प्रति। ऐसे ही श्रद्धा का भाव होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वजों जैसा हो, उनके आदर्शों को अपने जीवन में समाहित करके उन्हीं जैसी विनय, उन्हीं जैसी वीरता, दोनों एक साथ। हुसैन भाई जी जी, दोनों हाथ ऐसे रखो, करो घुमाओ। विनय भी, वीरता भी, धीरता, गंभीरता भी, सतत जीवन में सृजनशीलता, रचना धर्मिता और सामंजस्य भी, सौमनस्यता भी। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये इस देश की मूल संस्कृति है, इस देश की मूल प्रकृति है कि मिलजुल के रहो। मजहब चाहे हमारे अलग हो जाएं, पूर्वज तो एक ही है, खून तो सबके भीतर एक ही जैसा है। दिल, दिमाग, आत्मा, रूह बोलो उसको, सोल बोलो, वो तो एक ही है। आज हमारे मजहब भले अलग हो गए हों, पूर्वज एक है, खून एक है, वतन एक है, हम वतन हैं, हम राही हैं, हम सहधर्मा हैं। और इसी संकल्प के साथ एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, ये जो सूत्र हैं हमारे, इनको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा 100, 200, 500, 1000 साल पहले जाएं तो हमारे, और क्या नाम भाई साहब? आलमगीर। आलमगीर, आपके और हमारे पुरखे एक ही थे। हाँ? ये आप मतलब ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं। हमारे पुरखे एक थे, पूर्वज एक थे, खून एक हमारा, और हमारे भीतर एक आत्मा, रूह, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वाहिगुर, अकाल पुरख एक ही है। हाँ? सब एक है ना। तो देखो ये कार्यक्रम है। अब ये तो अभी हमने बताए थोड़े। स्वामी जी आप बार बार ये कहते हैं कि हम सब एक हैं, हमारा खून एक है, हमारा योग का तरीका एक है, हमारी एक्सरसाइज का तरीका एक है, लेकिन इसके बावजूद धार्मिक उन्माद जो इस वक्त देश और दुनिया में दिखाई देता है, हम अगर फ्रांस की ही बात कर लें, इस पर आप क्या कहेंगे? बस इस पर यही कहूंगा, चलो जो कर सकते हैं शीर्षासन करो, बाकी अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, भस्त्रिका करो, लंबे लंबे श्वास भरो। एक ही बात कहूंगा, ये पूरी दुनिया में एक जो डिस्ट्रक्टिव विचार है ना, सारा विचार का खेल है। एक डिस्ट्रक्टिव विचार है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा मजहब श्रेष्ठ है, इसके बजाय सभी समान हैं, सभी महान हैं, सभी ग्रेट हैं, सभी को अपने पूर्वजों पर गौरव रखना चाहिए। और ये भाव कतई नहीं होना चाहिए कि मैं सारी दुनिया को इस्लाम में, सारी दुनिया को इस हिंदुत्व में, सारी दुनिया को सिखिज्म में, जैनिज्म में, बौद्धिज्म में कन्वर्ट कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम क्या कन्वर्ट करेंगे? भगवान ने हम सबको इंसान बना करके भेजा है, बस इंसान बन जाए। इंसान बन गया तो अच्छा हिंदू रहेगा, अच्छा मुसलमान रहेगा, अच्छा सिख जैन बौद्ध रहेगा, वो अच्छा प्रोफेशनल रहेगा। ये शीर्षासन। हाँ, फिर सर्वांगासन। चलो सर्वांगासन तो सब करो। चलो अब छोरे को भेजो। चलो जाओ, आओ जी। छोरा तो उधर है, अभी ये दूसरा छोरा आएगा इधर, ये हमारे बगल में ही रहता है। चलो ऐसे पैर करो और लेट जाओ, कोशिश करो पैर उठाओ। हाँ, पीछे हाथ लगा दो। हो गया हो गया हो गया, और हो जाएगा पूरा जितना उठ पाए। तो हमें
एकता की बात करनी चाहिए, हमें स्वामी जी, सबकी श्रेष्ठता की बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मनिष्ठा, सरदार पटेल की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करने के बाद, उन्हें नमन करने के बाद अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिस पर अभी पुष्प चढ़ा करके प्रधानमंत्री अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये केवड़िया से तस्वीरें, और दूसरी तरफ योग की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें देश की एकता की कहानी को बयां करती हैं। योग के जरिए भी स्वामी रामदेव देश को जोड़ रहे हैं और एकता दिवस का यही पैगाम है कि देश एक रहना चाहिए। स्वामी जी, तो मैं यही कह रहा था जो मीनाक्षी जी ने पूछा कि ये जो कट्टरवाद का, आतंकवाद का जो पूरी दुनिया में एक नया दौर चल रहा है, इस आग को बुझाने का उपाय क्या? इस आग को बुझाने का एक ही उपाय है, सभी समान हैं, सभी महान हैं, स्वधर्म निष्ठा। जो ईश्वर के विधान से, प्रकृति के विधान से जो जहाँ पैदा हो गया, मैं अपनी मर्जी से तो हिंदू घर में पैदा नहीं हुआ। हाँ हुसैन भाई, आप अपनी मर्जी से किसी इस्लाम में पैदा नहीं हुए हो, ये तो जन्म से हम लोग पैदा हो गए। लेकिन कर्म तो हमारे ऐसे हो, प्रेम वाले, सद्भावना वाले, भाईचारा वाले, एक दूसरे को सुख पहुंचाने वाले। तो मैं तो कर्म को ही सबसे बड़ा धर्म मानता हूं। बाकी आस्था जिसकी जैसी है, उस आस्था में किसी भी प्रकार का कोई हिंसा का, कोई क्रूरता का भाव कहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे वो कुरान हो, पुराण हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ हो, सब ग्रंथों का सार एक ही है। प्रेम पूर्वक रहो, एक दूसरे की सहायता करो। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी हमारे सभी गुरुजन कहते हैं, किरत करो, कर्म अच्छे करो, नाम जपो, उस भगवान का, उस खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख का धन्यवाद करो जिसने जन्म दिया। नाम जपो, किरत करो, बढ़ के छको, मिलजुल के रहो, मिलजुल के आगे बढ़ो। यही शास्त्र का संदेश है, यही कुरान का, कुरान का, यही बाइबिल का, गुरु ग्रंथ साहब का, वेदों का, ऋषियों का संदेश है। स्वामी जी, एकता के लिए सेहत भी बहुत जरूरी है जी, और सेहत के लिए संकल्प की भी बहुत बड़ी जरूरत है, और संकल्प स्ट्रॉन्ग विल पावर से आता है। तो ये हमारा जो विल पावर है, इसे हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? क्योंकि बेसिक योगाभ्यास आप बता रहे हैं जिससे हमारा शरीर मजबूत होगा, लेकिन प्राणायाम हमें कितनी मदद करता है हमारे विल पावर को मजबूत करने में? फर्क खेल ही तो हुसैन विल पावर का है। बिल्कुल। देखो, विल पावर बहुत बड़ी होती है। तो एक तो देखो, तन की भी शक्ति मजबूत, जिसका जिस्म कमजोर होता है ना, फिर उसमें कुछ नहीं होता, दमखम। जिस्म भी मजबूत होना चाहिए। अब पद्मासन में बैठ के ही 1 मिनट को यूं उठ ले तो उसका जिस्म इतना मजबूत हो जाएगा, ऐसे। ये तो हमारे ग्रंथी साहब भी उठ रहे ऐसे मजबूती के साथ। हाँ, लंबे गहरे श्वास, प्राणायाम से तन तो मजबूत होता ही है, इससे मन भी मजबूत होता है, विचार संकल्प मजबूत हो जाता है। तन में मन शिव संकल्प मस्तु। चलो लंबे गहरे श्वास भरो। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो, हाँ? सब सांस ऊपर से ही लेते हैं। जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हाँ, सब ऊपर से ही श्वास लेते हैं। और श्वास लेने से हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, सामान्य, मध्यम। यहाँ हमारे साथ में देखो, सिख भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, सब ब्रह्मचारी और हमारे सन्यासी हैं। ये जैन बच्चे हमारे, क्या नाम बेटा? धार्मिक ही नाम है, इसका नाम ही धार्मिक है। और सहज जैन है, ये सहज रहता है। समत्वम योग उच्यते। और प्रदीप ने सबके भीतर दीप जला दिए। ये जैन परिवार से हमारे बच्चे, और सहज और धार्मिक दोनों साथ हैं। का कपालभाति करो।
अब इनका नाम ऐसा रख दिया गया है, सहज और कोई भी धार्मिक दोनों साथ हैं, ये अधार्मिक तो काम भाई है। इन्हें करना नहीं चाहिए। नहीं करते भी नहीं है बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, भारत एक युवा देश है। अधर्म की तरफ ये प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। जी जी जी, योग जो योग कर रहे हैं उनकी जिंदगी में योग का जी। बहुत अनुशासन भी है। स्वामी जी, भारत एक युवा देश है और आंकड़ों में भी हम जानते हैं कि 10 से 19 साल की जो उम्र के लोग हैं या फिर 15 से 24 साल की उम्र के लोग हों, ये सबसे ज़्यादा हमारे देश में है, सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है। तो एक सवाल और लोग अक्सर पूछते हैं स्वामी जी कि हमें किस उम्र में योग की शुरुआत कर लेनी चाहिए जिससे हमारा देश जो है वो हमेशा एक हेल्दी कंट्री के तौर पर, एक हेल्दी देश के तौर पर जाना जाए। 3 से 5 वर्ष के उम्र में योग शुरू हो जाता है। छोटे छोटे आसन करने शुरू कर देते हैं, डीप ब्रीदिंग भत्सी शुरू कर देते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, ये अनुलोम विलोम पहले बच्चे नकल करके करते हैं और बाद में उनकी असल जिंदगी में सूर्य नमस्कार, थोड़े थोड़े आसन समाहित होते चले जाते हैं। और जिसको बचपन में योग करने की आदत पड़ गई तो उसके जीवन में बुरी आदत कतई नहीं आएगी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बीड़ी, सिगरेट, शराब की बुरी आदत, लड़ाई झगड़ा करना ये बुरी आदत, गुस्सा करना, गुस्से में तो आदमी किसी का गला काट देता है, क्रोध में, प्रतिशोध की ज्वाला में जो धधक नहीं माना होता है उसको शांति मिलेगी योग से। एक तरफ शौर्य पराक्रम मिलेगा, धैर्य मिलेगा योग से, तेजस्विता वीरता मिलेगी योग से, विनय मिलेगी योग से। तो बचपन से योग करें और कर्म योग करें, 18 घंटा मेहनत करने की आदत डालें तो जिंदगी में कोई बीमार होने का, बुराइयों में फंसने का मतलब ही नहीं। आज दुनिया का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का और ये वैदिक संस्कृति का और एक तरह से सामाजिक सद्भावना का और समष्टि के स्वास्थ्य का, हेल्थ फॉर ऑल का ये बहुत बड़ा अनुष्ठान पतंजलि में चल रहा है। क्या किया हमने? योग किया और कर्म योग किया, पुरुषार्थ किया, बस इसी से ही युवा आगे बढ़ेंगे। जो नए नए अपने जीवन में साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ही मंत्र है, योग करो, कर्म योग करो। स्वामी जी, जो केवड़िया से तस्वीर आ रहे हैं वो भी आप देख लीजिए, ये भी बहुत खास तस्वीरें हैं। रोजगार कैसे मिलेगा? सरदार पटेल को नमन करने के बाद अब एकता परेड की सलामी भी लेंगे और उसके बाद सी प्लेन की शुरुआत भी आज प्रधानमंत्री के हाथों से होने जा रही है। स्वामी जी, इस धुन के साथ यौगिक जॉगिंग कर लें हम लोग। वहाँ परेड चल रही है, यहाँ यौगिक जॉगिंग हो जाए। ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये अनुलोम विलोम तो हो गया, अब भ्रामरी उद्गीत भी अंत में हम कर लेंगे। तो आपने ठीक कहा, अभी हिंदुस्तान को ऐसे बल की, शौर्य के, पराक्रम की जरूरत है कि हम योगिक जॉगिंग भी करें। चलो फिर से कर लेते हैं। तो वहाँ परेड हो रही है, परेड में सलामी दी जा रही है, एकता के गीत गाए जा रहे हैं। तो हम भी रोज जो है पूरे ऊर्जा के साथ सबको योगिक जॉगिंग कराते हैं, सबको एकता के सूत्र में बांधते हैं और सबके स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं, सबके समृद्धि की, सबके सफलता की।
सबके विजय की, सबके खुशहाली की हम कामना करते हैं। और सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, यही मजहबी तौर पर यही संकल्प होना चाहिए सबका, हम सब एकता के साथ, समानता के साथ। आप सभी से राष्ट्र दिवस के आगमन पर राष्ट्र ध्वज राष्ट्र निष्ठा के साथ स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैनिक स्वकर्म स्वधर्म कर्तव्य निष्ठा के साथ हम आगे बढ़े। चलो फिर अगला ऐसे थोड़ा पीछे था। स्वामी जी, एक चिंता और है, ये लॉकडाउन का सेकेंड फेज कई कंट्रीज में आ गया है, जैसे फ्रांस जैसे मुल्कों की भी अगर हम बात कर ले, यहाँ पर दोबारा से कोरोना रिटर्न हो रहा है, सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन शुरू हो गया है, जबकि इंडिया में रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। इसमें योग और आयुर्वेद का कितना बड़ा रोल है? इसमें बहुत बड़ी भूमिका है योग आयुर्वेद की। जो लोग काम वैक्सीन से होगा वो काम योग आयुर्वेद से हो रहा है। वैक्सीन से क्या होगा? एंटीबॉडीज पैदा होंगी। योग से आयुर्वेद से क्या हो रहा है? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उनका रिकवरी रेट 100% है और डेथ रेट वहाँ पर 0 है। तो अब ये तो सेकेंड फेज का पीक बोले या थर्ड फेज की शुरुआत बोले, नाम कुछ भी दे लें, जो योग करेंगे वो कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। और यदि बाई चांस कोई हो भी गया तो संक्रमण से बाहर निकल जाएगा। तो ये वापस वही गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, मुलेठी, हल्दी, काली मिर्च, अदरक का काढ़ा, वही गिलोय अश्वगंधा की गोली, आंवला एलोवेरा का जूस, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, ये साधारण चीजें, इनके द्वारा असाधारण लाभ हो रहा है। को मजबूत ये तो सरल आसन है, थोड़ा अभ्यास करके गरुड़ासन थोड़ा सा कठिन हो जाता है और थोड़ा संभल के करना। अरे तो स्वामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में जो रिकवरी रेट है उसमें आपका भी बहुत अहम किरदार रहा है, आपका भी बहुत अहम रोल रहा है। और जिस तरीके से आपने योग के ज़रिए देश के लोगों को निरोगी बनाया है। और अब एक बार फिर से लिए चलते हैं हम केवड़िया। प्रधानमंत्री इस वक्त शपथ दिला रहे हैं और सबको शपथ लेनी है के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। स्वामी जी, आपकी योग की शपथ और प्रधानमंत्री की एकता की शपथ, दोनों का संदेश तो एक ही है। एक ही संदेश है हुसैन भाई, योग निष्ठा, स्वकर्म निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, यही है राष्ट्र निष्ठा। इसको राष्ट्र धर्म बोलो, इसको मानव धर्म बोलो, इसको ईश्वरीय धर्म बोलो, भागवत धर्म बोलो, इसको खुदा के वास्ते अल्लाह ईश्वर भगवान
परमात्मा के वाहेगुरु के वास्ते हम नेकी के रास्ते पर चले। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। तो योग हमें एक बनाता है, एकता के सूत्र में नेक बनाता है। और योग निष्ठा जिसके भीतर होगी उसमें कर्तव्य निष्ठा होगी, उसमें राष्ट्र निष्ठा होगी। वो मजहब के नाम पर कभी खून बहा ही नहीं सकता। इसलिए एकता, समानता, स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, यही गीत गाया हमने हमेशा। तो योग के संकल्प के साथ, योग शक्ति के साथ हमने राष्ट्रभक्ति की, योग निष्ठा के साथ राष्ट्र निष्ठा की, मानव निष्ठा की बात की है। योग धर्म के साथ हमने कर्तव्य धर्म को निभाने की बात की है। तो यही एक ही संदेश है सबका। बिल्कुल। और आज एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सरदार पटेल को नमन किया, उसके बाद एकता परेड की वो सलामी ली उन्होंने और शपथ दिलाई एकता की कि हम एकता के संदेश को, एकता के पैगाम को हर एक आम और खास तक पहुंचाते रहेंगे। और योग के जरिए स्वामी रामदेव भी वही काम कर रहे हैं। योग के जरिए स्वामी रामदेव देश को जोड़ रहे हैं, देश को निरोगी बना रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें एक ही तरह का संदेश दे रही हैं। हुसैन भाई, एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व, सामंजस्य, सोमनस्यता, भाईचारा, यही तो योग का, अध्यात्म का और एक स्वस्थ समृद्ध समाज, विकसित समाज का जो एक ताना बाना है, उसके मूल आधार, मूल सिद्धांत यही है। और ये सब जब हम अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करते हैं तो हम सभी उसी एक सूत्र से जुड़ जाते हैं कि सबके जिस्म अलग अलग है, लेकिन सबके जिस्म जिन 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से बने, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, वो एक है। सबके भीतर रूह एक है और सबके भीतर एक जो पराशक्ति है, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप ओंकार, एक अक्षर जो ओंकार, वो एक है। तो ये भ्रामरी उद्गीत कर लेते हैं और दोनों केवड़िया का भी आनंद लीजिए और यहाँ हरिद्वार योग ग्राम का भी, योग का भी आनंद लीजिए। योग से कर्म योग से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग से सबके ऐसे ही जीवन उन्नत बने। पांच 7 बार ये भ्रामरी प्राणायाम, फिर दोनों हाथ घुटनों पर उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी उद्गीत और फिर श्वासों के साथ ध्यान करते करते अंतर्मुखी हो जाते हैं और अपने ही भीतर सारे ब्रह्मांड को पाते हैं, खुद में उस खुदा को पाते हैं। ऐसे श्वासों के साथ ध्यान करना, फिर जितना जिससे बन पाए उतना योगाभ्यास करना। अब योगाभ्यास में पैर सामने खोल लो, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के हमने अलग अलग सैकड़ों आसन, इंडिया टीवी की इन पिछले 5 महीनों में इतनी बड़ी भूमिका रही है कि लगभग भारत के 135 करोड़ में से कम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने 1 बार 2 बार सैकड़ों बार को कुछ तो रोज दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है कि हमारे साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। और खाली कोरोना से नहीं बच रहे, अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, खाली कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना के उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट्स, उसके जो जिसको लॉन्ग कोरोना बोल रहे हैं, माने लंबे समय तक उसके जो कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं उनसे भी बच रहे हैं। साथ में बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट के प्रॉब्लम, ओबेसिटी, कमर दर्द से क्या नहीं किया हमने। सारे देश के लिए जो योगदान दिया इंडिया टीवी ने,
अब टीवी चैनल को तो पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण या भारत रत्न नहीं दिया जाता, लेकिन सच में हमारे इंडिया टीवी ने जो है आदरणीय रजत शर्मा जी ने वो काम किया है कि जो सच में इस भारत को भारत बनाने वाला काम किया है। एक स्वस्थ, समृद्ध, लेकिन स्वामी संस्कारवान, जी परम आपने हमारी तारीफ वैभवशाली। तो कर दी, लेकिन इसमें आपका रोल बहुत अहम रहा। ये आपके बगैर मुमकिन नहीं था। प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसमें शामिल कई ये सही बात है। देखो, रोज बिना परस्परम ब्रेक भाव के यथा हर दिन श्रेय आपने परम योगाभ्यास भाव कराया पूरे भारत और पूरी दुनिया को। 19 में निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर सीआईएसएफ केंद्रीय चलो। सशस्त्र बल के रूप में हाँ, ये सच है कि चरैवेति यही जीवन की साधना है। संवेदनशील एक दिन भी विराम नहीं, विश्राम नहीं, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। हाँ, हेरिटेज मॉन्यूमेंट थकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बिकना नहीं, भटकना नहीं, आगे बढ़े रहो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तो कौम पे मिटाए जा। हाँ, लंबे लंबे श्वास, ऐसे करवाया। कमर गड़बड़ होगी तो उल्टे लेटो, ऐसे करवा दिया। अब कमर में दर्द हो जाए, हमारे मियाँ जी को हो या हमारे जो है ज्ञानी जी को हो, ग्रंथी जी को हो, तो कमर दर्द ऐसे ही ठीक होता है। ये कमर दर्द के लिए है। हमारा अली तो बहुत जोरदार करता है, सलवासन, धनुरासन, ऐसे। ए अली भाई खींच दे काम, इंस्पेक्टर्स जो कि वर्तमान में गुजरात पुलिस ऐसे। तो सब ऐसे ही रोज योगाभ्यास कर रहे हैं हमारे साथ। स्वामी जी आप योगाभ्यास करवाइए। मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने जा रहा है। सर्दियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं और इस अक्टूबर ने ठंड के मामले में पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसलिए बदलते मौसम से हो जाइए सावधान। कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मजबूत इम्यूनिटी कैसे करेगी वायरस और फंगल इन्फेक्शन को दूर। सर्दी जुकाम कहीं निमोनिया में न तब्दील हो जाए, इसलिए स्वामी रामदेव के साथ इस बार निमोनिया पर होगा योग वाला प्रहार। स्वामी जी, अभी गोमुखासन चल रहा है, पूरा ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चरल बैलेंस, स्ट्रक्चर के लिए, करेक्टर के लिए, हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित के लिए कोई भेदभाव नहीं। हाँ? जाति पंथों के बंटवारे, मैंने कहा था झूठ कहाँ वे तेरे तुम्हारे। हाँ, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। ये योगाभ्यास रोज करना है। आज सभी संकल्प लें, सरदार पटेल की जयंती पर हम योग से स्वस्थ बनेंगे, नेक बनेंगे और एक होकर के राष्ट्रीय एकता के इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इस संकल्प के साथ, जैसे मोदी जी ने भी संकल्प दिया, हर दिन हमारा यही संकल्प है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमें योगी बनना है, कर्म योगी बनना है और देश के लिए कुछ उपयोगी भी बनना है। बिल्कुल। खाली ऐसे ही जो है जिस्म को खाली योग से बलवानी नहीं बनाना, हमें रचना धर्मिता के साथ नए नए जीवन में कीर्तिमान स्थापित करने हैं। आपके इसी संदेश के साथ स्वामी जी, अच्छे योग के साथ अच्छे अब आहार आपसे की भी जरूरत है। जी, आज जी। इनको ये हमने बच्चों के लिए प्रसाद भी रखा। आओ बच्चों। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। तो पूरा देश योग करता रहे, निरोगी रहे और एकता के सूत्र में बंधा रहे और ये कहता रहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आ जाओ जी, सबको धन्यवाद। हम सबको बढ़िया बढ़िया यहाँ पर प्रसाद भी दे रहे। लो भाई, धन्यवाद, नमस्ते। और प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले केवड़िया में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी है, उन्हें नमन किया है। थोड़ी देर में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, वहां भी आपको लिए चलेंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।